नमो नमः। मित्रों, सीटेट की परीक्षा आप लोग दे दिए होंगे। आपकी मेहनत सार्थक होगी। जो आंसर की है, जो कल सेकेंड टाइम आप लोग जो परीक्षा दिए थे, द्वितीय मीटिंग प्राइमरी का, उसके संस्कृत भाषा 2 का हम आपको आंसर कराने चल रहे हैं। आप लोग देख लीजिए। ये है संस्कृत भाषा 2, जो प्राइमरी वाला सेक्शन था। 7 फरवरी का है ये पेपर, कल वाला। कल का 7 फरवरी 2026 का ये है संस्कृत भाषा 2 प्राइमरी का। उसका हम करा रहे हैं। आप लोग आंसर की मिला लीजिए। बुकलेट डब्लू की है, डब्लू बुकलेट है। तो देखिए, पहला 121 से 50 तक। हम बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं, केवल आंसर आंसर देखते हैं। चलिए, 121 121 किमस्ति परातपम, किमस्ति परातपम, सत्यम विकल्प दूसरा सही होगा। 122 में मोहनदासा किम दृष्ट्वा चिरम अरोदीत, पहला वाला विकल्प सही होगा। राज्ञः हरिश्चंद्रस्य नाटकम। 23 देखते हैं, अरोदीत इत्यस्मिन् पदे को धातु कश्च लकारः किंच वचनम। कौन धातु है, कौन लकार और कौन वचन? इसमें विकल्प आपका तीसरा सही है। रुद्ध धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। आगे 124 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, विद्यालय से निरीक्षक परीक्षायाम केन शुद्धम वर्णम न लिखतम। तो इसमें जो सही उत्तर है मोहनदासेन, विकल्प ए सही हो जाएगा। और 125 में चेतसि महत् परिवर्तनम संजातम इत्यत्र संजातम इत्यस्य पदस्य निष्पत्तिर्भवति, इसकी निष्पत्ति क्या होगी? तो आपको बता दें कि इसमें करने के लिए आपको विकल्प ए भी सम ज्ञा कत, ए वाला विकल्प सही है। अगर इसमें भी सही हो सकता है सम जन कत, लेकिन ज्यादा जो है इस पे फोकस है। देखिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग समजन कत, इसमें दूसरा विकल्प हो गया सही। अब आगे चलते हैं 126 में, स्वसंकल्पम स्मारम स्मारम नवाम द्युतिम इत्यत्र स्मारम स्मारम इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा आपका, अमूल। आगे 127 में देखिए, नवम सामर्थ्यं च अधिगतवान इत्यत्र अधिगतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो अब आप लोग देखे थे कि तवान तवती तवत किसमें बचता था? तवान तवती तवत आप लोगों को बताया गया था कि तवान तवती तवत कत्वत उधातु में, कत्वत प्रत्यय में बचता था। तवान तवती तवत अधिगतवान आप लोग पढ़े भी हैं। आगे देखिए, 128 सह जानाति स्म इत्यत्र सह इत्यस्य निष्पत्तिर्भवति। सह, तो सह जो है सह की निष्पत्ति, तद शब्द आप जान रहे हैं, विकल्प 2 सही हो जाएगा। आगे चलिए, फिर गद्यांश हम देखते हैं। 129 नंबर, सह कुलोचिता विद्या। 129 ए है आपका 129, सह कुलोचिता विद्या शीघ्रमेव अधीतवान इत्यत्र अधीतवान इत्यस्य निष्पत्तिर्भवत्। अब आप देखिए, अधीतवान में 2 अधि इत कत्वत इसमें लगाए हैं, लेकिन इसमें जो सही विकल्प होगा आपका आधि, दूसरा वाला विकल्प सही होगा। और इसमें इंग भी सही है, 1 2
थोड़ा ज्यादा सही विकल्प दूसरा है। ए आयोग के ऊपर है कि कौन विकल्प मानता है। 129 में अधि इंग कत्वत्व मानता है या अधि इण कत्वत्व मानता है। बाकी होंगे दोनों जो ज्यादा सटीक अधि इण कत्वत्व हमें लग रहा है। तो आगे चलिए 130 नंबर देखते हैं। आगे 130 शंकराचार्य कस्य सिद्धांत प्रचारम अकरोत्। तो अद्वैत वेदांत सिद्धांत का शंकराचार्य ने प्रचार किया। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। फिर शंकराचार्य निर्वाणम कस्याम अवस्थाभ्याम द्वात्रिंशे वर्ष 32 वर्ष में, पहला विकल्प सही हो जाएगा। पहला विकल्प सही है। फिर 131 में 32 में देखिए शंकराचार्य अधो अंकिते पुत्र मठम स्थापितम तो जगन्नाथपुरम पुरियाम। और 137 में देखिए 136 द्वितीया भाषाया अधिगम सिद्धांते अर्जनम अवलोकनम स्वाभाविकम निवेशा प्रधाना परिकल्पना एतादृशी शब्दावली केन प्रदत्ता। तो ए स्टीफन क्रेसन ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। और 37 नंबर में देखते हैं अधोलिखिते कस्मिन् स्तर निर्धारण क्रम सिद्धांत संलग्न भवति। स्तर निर्धारण की बात कर रहा है, तो इसमें जो बिल्कुल सही होगा वो स्तर निर्धारण ग्रेडेशन, यही दूसरा वाला विकल्प सही होगा, स्तर निर्धारण। और 38 नंबर देखते हैं हम। भवताम संज्ञाने अवगतुम यत। अब इसमें संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम और श्रव्य भाषिक विधि दोनों है जो लगाया गया है इसमें संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि ये अनुकरण की बात कर रहे हैं कि प्रस्तोतव्याम तथा च तेषाम अनुकरणम करणाय प्रतिक्रिया प्रदनाय च प्रोत्साहनीय। तो वैसे अगर क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है तो वहाँ संप्रेषण भी होता है। तो विकल्प ए भी सही होगा, लेकिन इसमें विकल्प इसके भी सही होने की संभावना है। तो श्रव्य भाषिक विधि। चलिए ज्यादा सही श्रव्य भाषिक विधि। अभी तो जो लोग तीसरा मारे हैं वो सही मान के चलें अपना, श्रव्य भाषिक विधि। चलिए आगे देखते हैं 140। केनापि बालकेन मातृभाषायाः अधिगमं सामान्यतया किं मन्यते। भाषायाः अधिग्रहणम, भाषायाः अधिगमः, भाषायाः आत्मसात्करणम, अमूर्त भाषा विकासा। तो इसमें विकल्प सी विकल्प 1 सही है, भाषायाः अधिग्रहण एकदम सही उत्तर है। 140 पे देखिए एक सक्रिय श्रोता तत्क्षणमेव अवगच्छति। जो श्रोता है, सक्रिय श्रोता है, वो तत्क्षणमेव आगच्छति, तुरंत ही आ जाता है। तस्मिन् निहित तर्का यत् कथनम वक्ता वक्तुम इच्छति। तो बिल्कुल सही आंसर है 140 में पहला। और 141 में कक्षायाम काव्यम पठनाय अध्यापक सर्वाधिक कवि नाम पठते। ये देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा शिक्षार्थीनाम विविधा योग्यता रुचि च पोषणा, तीसरा विकल्प सही है। और आगे 142 नंबर द्वितीय भाषा कक्षा सामान्यतया विविध भाषा समेकिता वर्तते। एतादृश्यां कक्षायां अध्यापकानां भूमिका छात्राणां कृते किं प्रदाने भविता। तो दूसरा विकल्प सही है, अपेक्षित कौशलान संवर्धयितुं सुविधाजनक पर्यावरणम। तो दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट भवता 143 प्रश्न देखिए। भवता एतादृश परीक्षा पत्रकम निर्मितम येन भवताम अपेक्षा अस्ति यत् छात्राः काल रूपाणाम लकार रूपाणाम योजक चिह्नानां कारकाणां विशेषणानां च उचितं प्रयोगं ज्ञापयेयुः। भवता अस्यां परीक्षायां कथमा उपागमा प्रयुक्ता। तो इसमें जो विकल्प होगा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, समेकित व्याकरण परीक्षम जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाया गया है इसमें।
शिशवः प्रारंभिकायाम अवस्थायां भित्तिकायां भूमिकार पुस्तिकायां च स्पष्ट अक्षरैः लिखन्ति भाषाया अधिगमस्य एषा अवस्था कथ्यते। अब आप देखिए इस प्रश्न में 144 नंबर प्रश्न में आप देखें कि जब छात्र शुरुआती अवस्था में दीवालों पे लाइन खींचता है, कुछ न कुछ चित्र ऐसे बना देता है, ऐसे गोला गोला कर दे या कुछ कर दिया ऐसे ऐसे खींचता है लाइन, तो इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को स्क्रिबलिंग कहा जाता है। और जब शिक्षण की बात आती है तो उसको साक्षर एक किस तरह की साक्षरता है, तो साक्षरता में तो उद्गामी साक्षरता हो जाती है, लेकिन वो कार्य किस प्रकार का है, तो कार्य तो अस्पष्टाक्षरम अर्थात स्क्रिबलिंग का कार्य कर रहा है वो। तो अगर आयोग चाहेगा तो स्क्रिबलिंग भी मान सकता है। इस प्रश्न में अगर आयोग चाहता है तो स्क्रिबलिंग भी मानेगा, क्योंकि वो भी गलत नहीं होगा। दीवार में अगर बच्चा आरेख या चित्र बना रहा है तो स्क्रिबलिंग ही कर रहा है। और अगर साक्षरता है तो उद्गामी साक्षरता भी है वो, क्योंकि इस तरह के कार्य को उद्गामी साक्षरता कहते हैं। तो ये भाषा या अधिगम से ऐसा अवस्था पूछ रहा है, तो भाई इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन पहला विकल्प भी सही होने की गुंजाइश है, क्योंकि ये स्क्रिबलिंग कर रहा है। आगे अब 145 देखते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणाम कस्याम पारस्परिक निर्भरतायाम बलम ददाति भाषा संप्रेषण च भाषा वार्तालाप। देखिए पारस्परिक निर्भरतायाम बलम ददाति, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में क्या होता है, जब संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा पे वार्तालाप होती है, तो वार्तालाप में विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। भवान स्वकीया कक्षायाम छात्राणाम 145 में दूसरा। बहुत लोग इसमें संप्रेषण सही मारे हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण कस्याम पारस्परिक निर्भरतायाम बलम ददाति, संप्रेषणिक भाषा शिक्षण में किस पर ज्यादा बल दिया गया है, तो संप्रेषण की बात ही कर रहा है। संप्रेषण शिक्षा में महत्व किसको ज्यादा दिया गया है, तो भाषा के वार्तालाप पे ज्यादा महत्व दिया गया है। संप्रेषण शिक्षण में भाषा वार्तालाप ज्यादा होता है। तो 46 में देखते हैं। भवान स्वकीया कक्षायाम छात्राणाम अधिगम प्रक्रियाया उपाख्यानात्मकानि अभिलेखानि गृहीतुमिच्छन्ति उद्देश्यम् इदं प्राप्तुम् अधोलिखितेषु किम उपयुक्तम। तो प्रदत्त कार्य विधि, मौखिक कार्य विधि, परियोजना विधि, अवलोकन विधि। तो इसमें चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, अवलोकन विधि सही होगा। 147 देखते हैं। अधो अंकितेषु व्याकरण संदर्भे किम उचितम, नीचे लिखे हुए में व्याकरण के संदर्भ में क्या सही है, तो व्याकरण के संदर्भ में विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। व्याकरण भाषायाम व्यवस्था यत अस्माकं वाचन कौशलम परिष्कृत। तो 147 में तीसरा विकल्प सही है। 48 देखिए। यदा शिशवः अल्पायु बालाश्च एतादृश परिवेशे वसन्ति यत्र तेषां भाषां प्रति उद्घाटनम् अनुभवो वा न वर्तते तेषां भाषा विकासः प्रकृतिरूपेण बाधिता भवति। यथा बाधकता अपरिवर्तनीया भवति एतां व्याख्यां कथमा पदावली समर्थयति। तो सहजवादः विकासः संवेदनशीलः सामाजिकरणं सामाजिक भाषिकता अर्थ विज्ञानम। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल विकास संवेदनशील अवस्था है, यही सही उत्तर है। 41 में 2। 49 में व्याकरण शिक्षण केन प्रकारेण स्यात्, व्याकरण शिक्षण संदर्भे अभ्यासस्य अवसर प्रदान। देखिए अवसर प्रदान करने की बात है संदर्भ है, तो पहला वाला विकल्प सही है। 150 में देखेंगे लास्ट हम। भवान स्वकक्षायाम एकम भाषा समृद्ध वातावरणम निर्मातुमिच्छति एतदर्थ भवता किम कर्तव्यम। तो इस 50 में तादृश अवसर प्रदानम यत्र छात्रैः भाषा दृश्यते सूच्यते प्रयुज्यते थे, तो चौथा उत्तर सही होगा इसमें से। मित्रों ये प्राइमरी का संस्कृत भाषा 2 7 फरवरी का था। आप लोगों को जो जूनियर का है, जो फर्स्ट मीटिंग आप लोग दिए थे, उसका भी आंसर की मैं डाल दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। कुछ 1-2 प्रश्न हैं जिसमें 100% एक्यूरेसी नहीं बताई जा सकती कि पूरी तरह यही सही है, तो आयोग के ऊपर है कि क्या मान लेता है। इसलिए आप लोग अगर ऐसे दुविधा वाले प्रश्न लगाए हैं तो अभी कुछ भी गलत नहीं हो सकते हैं। जो हम 1-2 प्रश्नों की बात किए हैं उसमें आपका भी सही हो सकता है, बाकी आयोग जो माने तो सही हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला आंसर की भी आपको जूनियर का भी देते हैं। उसके बाद आज 8 फरवरी का जो
पेपर होगा, सारी आंसर की आपको बिल्कुल शुद्ध परिवेश के रूप में मिलेगी। अधिक से अधिक शुद्धता की गुंजाइश है। 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी हद तक शुद्ध रहेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।